नहीं अपने दो शब्द व्यक्त करेंगे। अजय भाई नवयुग मंडल को अध्यक्ष। माननीय मंत्री महोदय, इनके साथ में आए हुए नेतागण, ग्रामवासियों, मेरे बुजुर्गों एवं उम्र साथियों, आज हमारे गांव में मंत्री जी का पदार्पण हुआ है। कहते हैं लोग कि जब बड़े आदमी आते हैं तो अपने साथ ही कुछ लेकर आते हैं, वैसे ही आज मंत्री जी हमारे यहाँ पधारे हैं तो कुछ मांग हमारे गांव की जो हम इनके सामने रखेंगे, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उनको ये स्वीकार करेंगे। हमारे गांव में अस्पताल की बहुत बड़ी कमी थी। सबसे महत्वपूर्ण विषय है स्वास्थ्य और उसको चलाने के लिए डॉक्टरों की जरूरत होती है। तो हमारे गांव में हॉस्पिटल तो एक छोटा सा चल रहा था, लेकिन उसमें डॉक्टरों का आज तक अभाव रहा। बहाना था कि यहाँ बिल्डिंग नहीं है, क्वार्टर्स नहीं है। हमारे सेठ श्री श्यामलाल जी ने ये बेड़ा उठाया और बहुत ही बड़ा अस्पताल यहाँ बनवा दिया। तो ये समस्या तो इन्होंने पूरी कर दी, लेकिन डॉक्टर की जो व्यवस्था है उनके लिए मैं मंत्री जी से ये निवेदन करता हूं कि हमारे यहाँ डॉक्टर कम से कम 3 या 4 साल तो लगातार ही रहे, क्योंकि गांव के लोगों को जो पिछले 5 साल से बीमारियों का शोषण किया है वो उनका तो स्वास्थ्य अच्छा बन सके। उनके साथ ही गांव की अन्य समस्याएं हैं, जैसे हमारे माध्यमिक विद्यालय में पिछले 4 वर्ष से कोई भी हेडमास्टर नहीं है। तो एक प्रधानाध्यापक के बगैर इस संस्था को चलाना जरा कठिन सा हो रहा है। कभी ये गांव में जाते हैं प्रधानाध्यापक के अभाव में कि इस चीज के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। स्कूल में पैसे तो हैं, लेकिन उस पैसों को हम उपयोग में नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास प्रधानाध्यापक नहीं है। हमारे गांव में एक लड़कियों का स्कूल जो 8वीं तक का है, लेकिन लोगों को ये भी नहीं पता कि 8वीं तक का है। इसकी वजह कि वहां पर कभी भी अध्यापिकाएं नहीं रही। 1 या 2 अध्यापिकाएं रहती है और पिछले 2 वर्ष से उस स्कूल में कोई भी अध्यापिका नहीं थी। इस वर्ष 1 अध्यापिका है जो 8 क्लासें अटेंड नहीं कर सकती। तो सरकार ने बार बार ये आवाज उठाई है कि लड़कियों को सबसे आगे लाया जाए, प्रौढ़ शिक्षा दी जाए, लेकिन हमारे गांव तो उन लड़कियों को भी शिक्षा नहीं दी जाती जिनको शिक्षा मिलनी चाहिए। तो मंत्री जी से ये विशेष विनती करता हूं मैं कि उस स्कूल के अंदर अध्यापिकाओं का भेजना अति आवश्यक है, वो मेरी इस बात को जरा नोट करें। इसके साथ ही काफी लंबी समस्या है पानी की, जो पिछले 2 वर्ष से बनाई वाटर वर्क्स लाइन से गांव अजीतपुरा को जोड़ा गया था। कुछ कर्मचारियों की गलती से उस लाइन को इधर उधर घुमा दिया गया, जिसकी वजह से वो बीच में ही छूट गई। वह ग्राम के निवासी, ये ग्राम की समस्याएं तो भाई कस्तूरी ने आपके सामने रखी दी हैं। इसके अलावा इसका एक इलाज तो ये है कि मंत्री जी अपना कोई टाइम देवे जयपुर में कि 2 दिन 1 दिन जो है 2 आदमी गांव के आए। जैसे कि हमारे अब इतने बड़े कस्बे के अंदर एक बैंक भी नहीं है। शर्म की बात है कि हमारे ग्रामवासी 6 मील तक उतरादाबाद या डाबड़ी जाते हैं, जो कि इस हालत में हमें बड़ा भारी कष्ट है। और ये जो अध्यापक वाली बात, ये प्रधान अध्यापिका जी की बात है, उनकी जो है वो हमें जो है 2 आदमी आपके पास आएंगे और ये गांव की समस्या है, आप अपना जो है टाइम दे और समस्याएं जो है आगे आगे होती रहेंगी। यूं अब आपको इस पर बढ़ाया है, एमएलए से मंत्री हुए हैं तो हमारे लिए आशा की एक किरण हुई है
कि हमारी तहसील के अंदर हर काम जो है प्राथमिकता के तौर पर होंगे। मैं यही कामना करता हूं और आपके लिए ये एक हर्ष का विषय है कि अब ये टाइम है, अब कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। जय हिंद। श्रीमान CMHO साहब अभी पधारे हैं, उनका स्वागत बाबूलाल जी दीगड़ा करेंगे। अब अध्यक्ष जी, माननीय श्री CMHO साहब, प्रधान जी, हनुमानगढ़ और तारानगर से आए हुए मेहमान गण, अधिकारी और कर्मचारीगण, ग्रामवासियों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज मुझे इसके लिए बधाई और धन्यवाद देता हूं कि इस एरिया का भला तो इस अस्पताल से होगा, उसके साथ ही इनने अपने पूज्य पिताजी का नाम हमेशा हमेशा के लिए तो यहाँ इसकी स्थापना करके ये निर्माण करवा के जो किया है, ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छी श्रद्धांजलि श्रीमान स्वर्गीय सेठ साहब को दी गई है। इसके लिए मैं इनका एरिया की तरफ से, गांव की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, चुनाव से पहले मैं आया था आपके गांव के बीच में वोट मांगने के लिए, और उस दिन मैंने आप लोगों के सामने एक बात कही थी कि अगर मैं जीत गया और जीतने के बाद इस दफा सिद्धमुख नहर नहीं आई तो आइंदा से मैं आपके बीच में किसी के लिए भी वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। ये मैंने चुनाव से पहले आप लोगों के सामने वायदा किया। ईश्वर ने हमारे उस वायदे को पूरा करवाया। आप लोग इस सिद्धमुख नहर का जिस तरह से संघर्ष किया और आपको ये जानकर खुशी भी होगी कि इसकी 107 करोड़ रुपए की जो योजना है सिद्धमुख कैनाल की, उसमें से 100 करोड़ रुपए हमने यूरोपियन कंट्रीज का एक फंड है, उसमें से हमने 100 करोड़ रुपए इस नहर के लिए मंजूर भी करवा लिए। तो इस वास्ते हमारा पैसे की कमी की वजह से और की वजह से सिद्धमुख कैनाल का कार्य तेज गति से, द्रुत गति से होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी इसका पानी हमारे खेतों में लगना लगे। मैंने चुनाव से पहले हम लोगों ने संकल्प किया था कि इस दफा के चुनाव के बाद हमारा ये संकल्प है जीतने के बाद कि भादरा तहसील के किसी भी आदमी को हम पेट के लिए गांव नहीं छोड़ने देंगे। कोई लखपति से करोड़पति बनने के लिए दिशावर जाता है, काम के लिए कोई गांव छोड़ के, घर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। और जब तक ये कंप्लीट होती है उसके बाद पानी लगने लग जाएगा, उसके बाद भी कोई आदमी घर छोड़ के नहीं जाएगा। ईश्वर ने हमारी खुशी हो गई जान के कि हमने भादरा तहसील के लिए कितनी दफा हमारी योजना थी हुई है कि हर गांव में किसी तरह से एक बार पानी पहुंचे, लाइट पहुंचे, पहुंचे, पानी नहीं पहुंच रही, पानी कहीं एक बार पुख्ता तरीके से रेगुलर गाँव के अंदर पानी पहुंचे। आपको
पानी के बारे में तीसरी जो मेरी योजना थी, तीसरे चरण में जो करने का बात था, वो था हमारी महिलाओं के सिर के ऊपर पानी का घड़ा हटवाना। तो इस दफा इस चरण के अंदर एक बार गांव के अंदर, सब गांव के अंदर पानी पहुंच जाएगा अच्छी तरह से पूरी मात्रा के अंदर। उसके बाद तीसरा हमारा कार्य होगा महिलाओं के सर के ऊपर से घड़ा उठाना। तो उसके लिए भी दोस्तों आप ये मान लो कि जिस तरह से ईश्वर ने जिस तरह की बातें हम योजना लेके चलते हैं वो पूरी हो रही है, वो योजना भी हमारी बिजली की कमी बाधा तहसील के अंदर जिस तरह से है, या थी मैं यूँ कहूँ कल के बाद बारह के अंदर बिजली की समस्या नहीं है, हो जाएगा। उसके बाद भारत के अंदर बिजली की भी कमी नहीं है। दोस्तों इन बातों के लिए मैं आपको फिर ये एहसास करवा देना चाहता हूँ कि जो बात हम लेके चले हैं उन बातों को पूरा करवाने के लिए हम पूरे एड़ी चोटी से जोर लगाए हुए हैं और हम इसको पूरा आप बाकी की समस्याएं जो आपकी आई शिक्षा के बारे में, लड़कियों की शिक्षा के बारे में, मैं कह सकता हूँ कि एक लड़का अगर पढ़ता है तो एक परिवार को पढ़ाता है, एक महिला अगर पढ़ गई, एक लड़की अगर पढ़ गई तो दो परिवारों को शिक्षा। इसलिए शिक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चे के निर्माण के अंदर स्त्री शिक्षा का ही सबसे बड़ा योगदान। और मुझे ये कहने में कोई शंका नहीं कि तकरीबन कन्याओं के जो हमारी पाठशाला है उन पाठशालाओं के अंदर शिक्षकों की कमी है। हम ये कोशिश करेंगे अगले बजट के अंदर, इसी आने वाले में हमने बहुत ज्यादा कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षक ये लड़कियों को जो है हम इसके अंदर कोशिश करें। मुझे ये कहते हुए भी थोड़ा वो दर्द हो रहा है कि जिस मात्रा के अंदर हमें महिला शिक्षक चाहिए उस मात्रा में हमें, उस नंबर में हमें मिल नहीं रही है और गाँव के अंदर आके काम करने के लिए भी तैयार है। हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना इन लोगों को तैयार करके और कोई जो है ना किसी तरीके से ये आ सके गाँव के अंदर, वो हम कोशिश करेंगे। और ये स्थिति हमारे डॉक्टर के बारे में आज इस देश के अंदर दुर्भाग्य है, जैसे घरों के अंदर पैदा हुआ डॉक्टर को ये चाहता है कि मैं अपने माँ बाप की सेवा न करके पैसे के लिए शहर के अंदर, कस्बों के अंदर वहां जाके सेवा करूं। ये एक चिंतन हमारे पास यही स्थिति अध्यापक करती है, ये स्थिति डॉक्टर्स की है। इसके लिए हम ये कोशिश करेंगे। अभी मुझे जैसा सेवक साहब ने बताया कि अध्यापक की पोस्टिंग हो गई लेकिन छुट्टी लेके बैठ गए और हम भारत का नाम दीवानी है, भारत का नाम अधूरा। और भारत माता की सेवा करने की बात जो है, भारत माता मजबूत हो, भारत माता की जय हो, इस जय को उस वक्त तक हम साकार नहीं मानेंगे जब तक भारत माता का नाम आते हमारे दिमाग के अंदर गांव के लोगों का, इस गरीब आदमी का जो गरीबी से भूखमरी से मेहनत से उससे कमजोर हो रहा है, उसका नक्शा जब तक हमारी दिल में पैदा नहीं होता। और मैं चाहूंगा कि उस भारत माता की सेवा करने की जिसको इच्छा है वो जाके भारत माता जो है तो गांव के अंदर है, वहां जाके भारत माता की सेवा है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग जितने ज्यादा इन बातों को समझते हैं वो लोग उतने ही दूर इन बातों से होते जा रहे हैं। गांव के गरीब आदमी के मुकाबले में पढ़े लिखे लोग इस मामले को ज्यादा समझ रहे हैं और आज पढ़े लिखे लोग नाराज न हों। लेकिन मैं इस बात को, इस तथ्य को नहीं छिपा सकूंगा कि जितने पढ़े लिखे लोग गांव के उपेक्षा, जिस गांव के अंदर पढ़ के आगे चले गए, वो आदमी गांव को उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं हुआ। गांव के अंदर जो आदमी पढ़ गया उस पढ़ाई का फायदा आज गांव को नहीं हुआ, क्योंकि गांव का आदमी पढ़ते ही नौकरी लगा और उस गांव छोड़ के बाहर लाए, उसके बाद उस गांव की, उस अपने उस जन्म स्थान की उसकी चिंता उसको नहीं। ये हमारा चिंतन बदलाव है। हम कोशिश करेंगे कि जिस किसी भी तरीके से हो सके हमारे गांव की सेवा हो, उसके लिए अध्यापक, उसके लिए डॉक्टर, ये लोग पूरे उस हिसाब किताब से गांव के अंदर आके सेवा करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ कुछ एक और आपकी मांगे हैं, उन मांगों को कितने हद तक हम पूरा कर सके वो विचार करके। आपको मालूम ये पहले भी जो कहा कि 2 महीने में 6 महीने में भेज दूं, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। अगर ये बात कोई कह रहा है तो गलत कह रहा है। मैं कभी स्टेज के ऊपर आके जो वायदा नहीं किया करता कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। मैंने हमेशा क्यों कहा, केवल मेरे जीवन में एक बार मैंने कहा है
कि सीट में नहर ला के छोड़ूंगा, अगर नहीं आई तो आइंदा वोट नहीं लूंगा। इसके अलावा मैंने कभी जो नहीं कहा कि ये काम आपका हो जाएगा, हमेशा यूं कहा है कि मैं अपनी कोशिश करूंगा। और आपको खुशी होगी, जिन बातों की कोशिश के लिए हमने कहा वो बातें आज तक अधूरी नहीं रही है, सब बातें पूरी हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ आगे वो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं मेरा हर संभव प्रयास करूंगा। फॉरेस्ट की जमीन के बारे में जमीन बताया, फॉरेस्ट की जमीन के बारे में मैं आपको बहुत खुले साफ से शब्दों में कह दूं कि फॉरेस्ट का कानून ऑल इंडिया से लागू। आज पर्यावरण की समस्या इस देश के लिए नहीं, इस सारे संसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण समस्या बनी। ये रोजमर्रा की बढ़ती हुई मशीनें, ये रोजमर्रा के बढ़ते हुए कारखाने, ये आबादी का बढ़ना, ये सारी की सारी बातें आज कारण बनी हैं कि तीसरे दिन हम सुनते हैं कि उसके हार्ट अटैक हो गया, उसके कैंसर हो गया, उसके वो हो गया, तो बीमारियों का जिनका नाम नहीं सुना करते थे, उन सारी बीमारियों के कारण आज ये चीजें बनी और उसका इलाज केवल हरियाली है, केवल दरख्त है, इसके अलावा इनका कोई इलाज नहीं। तो इस बात को विश्व ने, हमारे देश के साइंटिस्टों ने और सब लोगों ने स्वीकार किया है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगे, ज्यादा से ज्यादा देश का एरिया जंगलात के नीचे हो। 33% एरिया और जितना वो तो समस्याएं दूर हो सकती है उनको दूर करने की पूरी कोशिश करते हुए आप लोगों का जो प्रेम आपने दिखाया उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए और अपने श्यामलाल जी और परिवार का जो है ना, जिनमें अपने इस एरिया का भला करने का तो संकल्प लिया ही है, उसके साथ आपने स्वर्गीय पिताजी के नाम को भी जूता किया, रोशन किया, उसके लिए एक बार फिर धन्यवाद करता हुआ धन्यवाद करता हूँ। हनुमानगढ़ की एड मंजूर करवा दी नहीं, हनुमानगढ़ से टायर है, हनुमानगढ़ गया था, मैंने ये बात कही थी, मैं वायदे नहीं किया करता, जबरदस्ती पकड़ के मेरे से वायदा करवा दिया कि कॉलेज की एड यूज करनी है, तो मैंने कहते वायदा कर दिया तो पूरा होना चाहिए। और हनुमानगढ़ के निवासियों को मैं सूचित कर दूं कि जिस हिसाब से अवसर देते उतनी एड हमने गवर्नमेंट से आपके कॉलेज की मंजूर करवा।